हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो दोस्तों अंत तक देखना ना भूलें। चलिए फर्स्ट प्रश्न दोस्तों, रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैं लेके आया हूँ। आज हमारे रीजनिंग के जो प्रश्न हैं उसका दोस्तों सबसे आज पहला चैप्टर है, इसलिए दोस्तों हम कुल पूरे रूप से 100 चैप्टर पूरे करवाऊंगा, जिसमें दोस्तों रीजनिंग के ऑल महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लूंगा। तो दोस्तों शुरुआत मैंने सरल सरल सवालों से की है और अंत में करूंगा बहुत भारी भारी अंतिम सवालों तक पहुंचना है हमें। तो ये सफ़र दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत मज़े का सफ़र होना चाहिए। चलिए रीजनिंग का पहला सवाल लेकर आया हूँ। जैसा किसी गाय का लिए बछड़ा है, वैसा ही बकरी के लिए क्या होगा। दोस्तों गाय का संबंध बछड़े से है, उसी प्रकार बकरी का संबंध किससे होगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान गौर करिएगा, गाय का क्या होता है, बछड़ा होता है। बच्चे को क्या कहते हैं, बछड़ा। बकरी के बच्चे को हम क्या कहेंगे। ए में देखिए बछड़ा, बी में पिल्ला, सी में सोना और डी में मेमना। दोस्तों बकरी के जो बच्चा होता है उसे दोस्तों हम कहते हैं मेमना। क्या कहते हैं, मेमना। ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों डी ऑप्शन है वो सही है, यानी कि जैसा किसी गाय के लिए बछड़ा है उसी प्रकार दोस्तों बकरी के लिए मेमना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इस प्रकार के रीजनिंग सवाल पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा मछली। मछली दोस्तों देखिएगा, मछली जैसे जल से संबंधित है। मछली दोस्तों किससे संबंधित है, जल से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों चिड़िया किससे संबंधित होगी। यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, यहाँ पर बहुत गौर करने की जरूरत नहीं है, मन पर दबाव देने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहाँ पर मछली दोस्तों कहाँ रहती है, जल के अंदर रहती है। अपना जीवन, अपना मनोरंजन सब कुछ दोस्तों जल के अंदर ही करती हैं। इसी प्रकार चिड़िया अपना मनोरंजन कहाँ करता है, मछली के पंख होते हैं वो जल में तैरने के काम आते हैं, और चिड़िया के पंख कहाँ काम आते हैं, और चिड़िया अपनी जिंदगी में उड़ता और कहाँ पर करता है। तो इसमें देखिए ए में आकाश, बी में वायु, सी में जल और डी में भोजन। इसमें दोस्तों जल में वो तैरती है, भोजन तो नहीं करती। भोजन तो दोस्तों छोटे जीवों का करती है, तो ये तो दोस्तों भोजन गलत होगा। जल में तो दोस्तों कभी चिड़िया गया ही नहीं। चिड़िया तो पानी जरूर पीता है पर जल में उसकी जिंदगी नहीं बीती है, गलत है। वायु और आकाश ये दोनों तो हो सकते हैं, पर वायु में दोस्तों कभी उड़ा नहीं जा सकता। चिड़िया केवल कहाँ उड़ता है, आकाश में उड़ता है, इसलिए वायु गलत है। इसमें दोस्तों आकाश ऑप्शन है वो सही है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पर देखिएगा मछली जैसे जल में अपनी जिंदगी बिताती है, अपना भ्रमण करती है, अपना आनंद लेती है, उसी प्रकार चिड़िया आकाश में उड़कर अपने पंखों से आनंद लेता है। बहुत सामान्य सवाल है, दिमाग पर दबाव नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा मन को घुमाकर थोड़ा सोचना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जहाज। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछते जाते हैं, तो ऐसे ही प्रश्न गलत होते हैं, क्योंकि आप कंपटीशन की रीजनिंग की तैयारी तो करके जाते हो, भारी भारी प्रश्नों पर आप दिमाग लड़वाते हो, पर वहां जाते हो तो वहां पर क्या है कि एग्जाम में हल्के हल्के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और आपका दिमाग वहां चकरा जाता है। देखिए जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, अखबार दोस्तों किससे संबंधित होगा। बहुत दिमागी सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ए में प्रकाशन, बी में संपादक, सी में मुद्रण, डी में पाठक। यानी कि जहाज में दोस्तों कौन रहते हैं, जहाज को कौन मैनेज करता है, इसे कौन चलाता है। जहाज में दोस्तों जहाज को कप्तान चलाता है। कौन चलाता है, कप्तान। तो दोस्तों अखबार को कौन चलाता है, कौन लिखता है, कौन काम करता है अखबार पर। अखबार पर दोस्तों संपादक काम करता है। कौन करता है, संपादक दोस्तों होता है ना, वो दोस्तों अखबार पर काम करता है। अखबार पर टाइपिंग करने का काम दोस्तों संपादक करता है। इसलिए दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही दोस्तों अखबार है ना, वो दोस्तों संपादक से संबंधित है। बहुत सामान्य सा सवाल है।
थोड़ा सा दिमाग पर दबाव न लगाइए, थोड़ा सा दिमाग से सोचिएगा, उत्तर स्वयं सामने होगा। अगर आपने दिमाग में थोड़ा सा जोर ज्यादा डाला तो आप कभी संपादक, मुद्रक या पाठक सही करके आ जाएंगे, और ये तीनों दोस्तों इसमें गलत हैं, इसमें संपादक ऑप्शन सही है। और ये भी ध्यान रख लेना, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो तो इसका सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाता है कि इसका प्रश्न ये उत्तर सही है, तो वो दोस्तों 100% सही होगा। अगर दिमाग पर दबाव लगा दिया आपने, सबसे पहले संपादक आपको दिख गया कि ये सही है, फिर आप थोड़ा दिमाग पर जोर लगाएंगे प्रकाशन सही है और प्रकाशन करके आ जाएंगे, तो आपका ये प्रश्न गलत हो जाएगा और माइनस मार्किंग में चला जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रख लेना, प्रश्नों को पहले आराम से पढ़ना है, फिर इसे हल करना है। चलिए अगला प्रश्न है कि मोची, मोची दोस्तों, मोची का काम क्या है? चमड़ा, चमड़े से जुत्ती बनाता है। क्या बनाता है? जुत्ती बनाता है। तो मोची, जो मोची होता है वो दोस्तों चमड़े का काम करता है। तो दोस्तों दर्जी है वो किसका काम करेगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे घुमा कर दिया गया है। यानी कि ए में बजाज, बी में दोस्तों कमीज, सी में दोस्तों यहाँ पर देखिए धागा, और डी में है कपड़ा। यानी कि दोस्तों मोची है जो चमड़े से दोस्तों जुत्ती बनाता है। तो दोस्तों दर्जी क्या बनाएगा? आप दिमाग पर जोर ऐसे डालेंगे कि ये कमीज बनाता होगा, नहीं दोस्तों, कमीज तो दोस्तों गलत बात है, मोची जूती बनाता है, तो दर्जी कमीज बनाएगा। यहाँ दोस्तों मोची का संबंध चमड़े से बताया गया है, तो दर्जी का संबंध दोस्तों किससे होगा? कपड़े से। कपड़ा है वो दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा। यानी कि जो कपड़े से दोस्तों संबंध होगा दर्जी का, दर्जी का संबंध किससे है? कपड़े से। यानी कि इसमें डी ऑप्शन सही है। यानी कि मोची दोस्तों चमड़े से जूती बनाता है, दर्जी दोस्तों कपड़े से कमीज, पैंट कुछ भी बना सकता है। इसलिए इसमें दोस्तों क्या सही है? कपड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रश्न बहुत सरल है पर थोड़ा सा दिमाग घुमा कर रख देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है भेड़ मटन, भेड़ मटन। अब देखिएगा, भेड़ का संबंध दोस्तों मटन से बताया गया या है, और तो हिरण का संबंध किससे होगा? यानी कि दोस्तों मटन क्या है? मटन मांस का नाम है। मटन क्या है? मांस है। भेड़ को दोस्तों मारकर लोग मटन प्राप्त करते हैं, मांस प्राप्त करते हैं। तो हिरण से दोस्तों क्या पास क्यों क्या प्राप्त करेंगे? हिरण का जो भेड़ का मांस होता है उसको, मांस को क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। तो हिरण के मांस को क्या कहेंगे? ए मीट, बी व्हील, सी फ्लेश, डी वेनिजल। दोस्तों मीट है जो मटन है, मांस है, पर दोस्तों ये हिरण से प्राप्त नहीं होता, बाकी का पशु से किसी से प्राप्त किया जाता है, ये गलत है। व्हील गलत है, फ्लेश गलत है। हिरण के दोस्तों मांस को कहते हैं वेनिजल। क्या कहते हैं? वेनिजल। यानी कि भेड़ से मटन मांस प्राप्त होता है जिसका नाम मटन है, हिरण से जो मांस प्राप्त होगा उसका क्या नाम है? वेनिजल। तो हिरण का संबंध किससे होगा? वेनिजल से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पोशाक दर्जी, पोशाक और दर्जी। तो बढ़ई, बढ़ई दोस्तों किस में होगा? यानी कि यह दर्जी और बढ़ई दोनों तो एक ही है, ठीक है। तो इसमें दर्जी का संबंध है पोशाक बनाना, तो दोस्तों बढ़ई का संबंध किससे होगा? यहाँ पर ये खाली जगह दी गई है, इस खाली जगह पर आपको बताना है। यानी कि यहाँ क्या आएगा? ए चमड़ा, बी लकड़ी, सी फर्नीचर, और डी में है दोस्तों कपड़ा। यानी कि दोस्तों पोशाक दोस्तों दर्जी बनाता है। कौन बनाता है? दर्जी बनाता है। बढ़ई क्या करता है? कारीगरी का काम करता है। कौन सा कारीगरी? लकड़ी का काम करता है। और लकड़ी में दोस्तों लकड़ी नहीं आएगी, वो कपड़ा होता, तो यहाँ पोशाक है। पोशाक का मतलब होता है ड्रेस। और दोस्तों अगर यहाँ कपड़ा आता तो यहाँ पर आती लकड़ी। क्या आती? लकड़ी। ठीक है, ये तो दोस्तों मान्य है। ठीक है, और यहाँ पर पोशाक आई है जो पहनने योग्य है, यानी कपड़े से बनाई गई है। तो इस दोस्तों खाली जगह पर क्या आएगा? इस खाली पर आएगा दोस्तों फर्नीचर। क्या आएगा? फर्नीचर। यानी कि इसमें सी ऑप्शन सही है। पोशाक दोस्तों दर्जी बनाता है, उसी प्रकार दोस्तों कपड़े से दर्जी पोशाक बनाता है, उसी प्रकार बढ़ई लकड़ी से फर्नीचर बनाता है। ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत सरल सरल सवाल है पर थोड़ा सा दिमाग घुमा कर रख देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
पुस्तक और सेल्फ कपड़े। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है, पुस्तक कहाँ रखी जाती है? सेल्फ के अंदर। सेल्फ एक रखने की दराज होती है, उसमें दोस्तों पुस्तक रखी जाती है। तो दोस्तों कपड़े को कहाँ रखेंगे? ए में कबर्ड, बी में दोस्तों वार्डरोब, सी में देखिएगा ब्यूरो और डी में हैगर। तो दोस्तों कपड़ा कहाँ रखेंगे? पुस्तक को सेल्फ के अंदर रखा जाता है, तो कपड़े को दोस्तों कबर्ड होता है, उसके अंदर ये एक रखने के लिए ड्राइव होता है, जिसमें दोस्तों कपड़ों को रखा जाता है सुरक्षित रूप से। तो इसमें दोस्तों ए ऑप्शन सही है, पुस्तक सेल्फ रख रखी जाती है, इसी प्रकार कपड़े को दोस्तों कबर्ड में रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द सुनना है। जो दोस्तों तीन शब्द तो एक ही जैसे हैं, चौथा उनसे भिन्न है, वो शब्द आपको सुनकर बताना है। बहुत मजे का सवाल है। ए में दोस्तों पत्र, बी में स्पीड पोस्ट, सी एसएमएस, डी मनी ऑर्डर। यहाँ पर दोस्तों दिमाग घुमा कर रख देंगे कि पत्र, स्पीड पोस्ट, एसएमएस और मनी ऑर्डर तो चार तो एक ही है। किसी भी प्रकार मैसेज लिखकर देना होता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ये देखिएगा पत्र दोस्तों और स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर, ये तीन तो दोस्तों हाथों से लिखने पड़ते हैं, ठीक है। पहली होगी, ये तीन तो हाथों से लिखने पड़ते हैं। अब एसएमएस दोस्तों ये है ना ऑनलाइन है, ठीक है। ये तो क्या है कि इसे 1 सेकंड में हम भेज सकते हैं, और ये दोस्तों 3 या 4 दिन में मित्रों के पास पहुंचते हैं। और पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर ये ऑफलाइन है, और दोस्तों एसएमएस ऑनलाइन है, यानी कि इसमें एसएमएस ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन अलग है। ये दोस्तों ऑनलाइन, बाकी वाले ऑफलाइन है, इसलिए दोस्तों इसमें एसएमएस अलग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में यहाँ पर विषम शब्द सुनिए। यहाँ में विषम शब्द बताना है। ए में वर्ग फीट, बी में वर्गमूल, सी में वर्ग इंच, डी में वर्ग मीटर। इसमें दोस्तों फर्क क्या है? तीनों का नाम दोस्तों यहाँ पर वर्ग मीटर, वर्ग इंच और वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग इंच, वर्ग मीटर, ये तीनों दोस्तों एक ही का नाम है। पर दोस्तों वर्गमूल इसमें अलग है। वर्गमूल दोस्तों संख्या की ज्ञात की जाती है, और ये दोस्तों तीन ही नापे जाते हैं, यानी कि ये फीते के सहायता से मापे जाते हैं। और वर्गमूल दोस्तों किसी संख्या का ज्ञात किया जाता है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। इसमें दोस्तों वर्गमूल है वो दोस्तों एक विषम संख्या है, ये एक अलग संख्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से विषम शब्द सुनना है। यहाँ भी विषम शब्द सुनना है आपको। ए में दोस्तों नाक, बी में होठ, सी में गला, डी में दोस्तों आंखें। यहाँ पर दोस्तों आप ये बहुत अच्छा सवाल है, पर आप ये सोचने में दोस्तों गलती कर देंगे कहीं पर भी। यहाँ आपको गलती नहीं करनी है। ये दोस्तों ए में नाक, होठ, गला और आंखें, ये तो मनुष्य के अंग है, ठीक है। तो इसमें से अलग आपको सुनना है। तो इसमें दोस्तों ध्यान रख लेना, नाक दोस्तों बाहरी अंग है, ठीक है, नाक है ना बाहरी अंग है। होठ है दोस्तों, वो भी दोस्तों बाहरी अंग है, ठीक है, ये तो हो गए बाहरी अंग। देखिए आंख भी है, वो भी दोस्तों बाहरी अंग है, ठीक है। अब बात करता हूँ अंदरूनी अंक। अंदरूनी अंक में दोस्तों गला, गला क्या है? अंदरूनी अंक है, बाहर अंक नहीं है इसका, इसका अंदर अंक है, इसलिए गला इनसे अलग है। इसमें दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा। इसमें यानी गला जो दोस्तों है वो दोस्तों ऑप्शन सी सही है, यानी कि गला एक विषम संख्या है। क्या है? विषम शब्द है, तो इसमें गला ऑप्शन सही होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द सुनिए। यहाँ पर दोस्तों विषम शब्द है, उसको आपको बताना है कि इसमें ये दोस्तों विषम शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए ए में महासागर, बी में कुआं, सी में टैंक, डी में झील। दोस्तों महासागर में जल होता है खुला, ठीक है। कुएं में भी जल होता है खुला, जो एक जगह रहता है स्थिर। अब झील में भी पानी होता है, इन तीनों में तो दोस्तों स्थिर रहता है, हम कहीं इसे ले जा नहीं सकते। पर टैंक दोस्तों हम पानी भरकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इसलिए दोस्तों इसमें सी ऑप्शन टैंक है वो दोस्तों एक जो विषम संख्या का एक शब्द है, इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही है, टैंक। क्या होगा? टैंक। अब अगला देखिए धनु। धनु का मतलब दिया गया दुरुपयोग, लेखक का क्या होगा? ए धोखा, बी साहित्य चोरी, बी में डी में सी में चोरी और डी में अशुद्धि। यानी कि धन होता है
वो दोस्तों दुरुपयोग यानी कोई उपयोग नहीं होता, दुरुपयोग में चला जाता है। तो लेखन दोस्तों कहाँ चला जाएगा, इसमें धोखा तो नहीं होगा, धोखा तो किसी वस्तु में होता है, लेखन में कभी धोखा नहीं होता, चोरी नहीं होती, अशुद्धि नहीं होती, साहित्य की केवल चोरी हो सकती है, साहित्य चोरी लेखन की कला का होता है। उसी प्रकार धन का दुरुपयोग हो जाता है। इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही है, साहित्यिक चोरी। लेखन का सही शब्द होगा साहित्य चोरी। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, समाचार पत्र पाठक रोटी का संबंध किससे होगा। समाचार पत्र है जो पाठक के काम आता है, तो रोटी किसके काम आएगी। ए बेकर, बी उपभोक्ता, सी खरीदार, डी गेहूं। यानी कि इसमें दोस्तों समाचार पत्र का दोस्तों संबंध पाठक से बताया गया है। तो इसमें दोस्तों यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न है कि रोटी कौन खरीदेगा, यानी कि दोस्तों समाचार पत्र को पाठक खरीदता है, फिर इसे पढ़ता है। रोटी को दोस्तों उपभोक्ता खरीदता है और फिर इसका उपभोग करता है, उसे खाता है। यानी कि इसमें उपभोक्ता शब्द दोस्तों सही है, यानी कि इसमें बी ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो सही है। समाचार पत्र का संबंध पाठक से होता है, उसी प्रकार दोस्तों रोटी का संबंध उपभोक्ता से होगा, इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आशावादी का अर्थ होता है प्रश्न, आशावादी का संबंध प्रश्न से है, उसी प्रकार निराशवादी का संबंध दोस्तों किससे होगा। आशावादी जिसकी आशाएं होती है वो व्यक्ति दोस्तों हमेशा खुश या प्रसन्न होता है। निराशावादी अगर व्यक्ति होता है तो वो दोस्तों क्या होगा। ए में दोस्तों स्वार्थी, बी में निकुष्ट, सी में दोस्तों उदास और डी में यहाँ पर देखिएगा नगण्य। क्या है, नगण्य। तो इसमें दोस्तों देखिए जिसकी आशावादी यानी जिसकी आशाएं अच्छी हो, जिसकी जिंदगी अच्छी हो, वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। उसी प्रकार दोस्तों निराशावादी व्यक्ति होता है वो दोस्तों हमेशा उदास रहता है। इसमें सी ऑप्शन सही है, यानी कि आशावादी व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, उसी प्रकार निराशावादी व्यक्ति हमेशा उदास रहता है। बहुत मजे का सवाल है। अब नेक्स्ट और लास्ट सवाल में है, निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द सुनना है। फर्स्ट हमारा वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित शब्दों में दोस्तों विषम शब्द कौन सा है वो आपको सुनकर बताना है। ए में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक गिटार, इलेक्ट्रॉनिक गिटार। बी में दोस्तों माउथ आर्गन, सी में है सोनाटा और डी में है दोस्तों कीबोर्ड। इसमें दोस्तों देखिए इलेक्ट्रॉनिक गिटार हाथ से बजाई जाती है, जो माउंट आर्गन है वो भी दोस्तों ऑफलाइन के रूप में हाथ से बजाई जाती है। सोनाटा, सोनाटा दोस्तों घड़ी है जो भी ऑटोमेटिक है, पर दोस्तों कीबोर्ड है वो उसे व्यक्ति ही यूज ले सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। तो दोस्तों आज के इस एसएससी रीजनिंग में 15 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आज के वीडियो में बस इतना ही, भास्कर को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर हाजिर हो रहा हूँ। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।